मेल, खाली मेल बोला है मैंने। तो पुरुष यदि पूछा जाए तो लॉरेंस ब्रैग, 25 वर्ष की उम्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था 1980 में अपने फादर के साथ में। दूसरा, अब इसका उल्टा क्वेश्चन, सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई सिर्फ 17 वर्ष की उम्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिला है 2014 में। अब ऑल ओवर यदि पूछा जाए कि सबसे कम उम्र का व्यक्ति कौन है जिसको नोबेल पुरस्कार मिला है, तो उसका आंसर भी मलाला यूसुफजई, और महिला यदि पूछा जाए तो उसका आंसर भी मलाला यूसुफजई। बाकी पुरुष पूछा जाए, मेल पूछा जाए तो लॉरेंस ब्रैग, फादर और सन का एक साथ पूछा जाए तो लॉरेंस ब्रैग और हेनरी ब्रैग। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है ये। मलाला यूसुफजई शांति के लिए 17 वर्ष की उम्र में 2014 में ये दिया गया था कैलाश सत्यार्थी के साथ, जो हम आगे पढ़ेंगे। कैलाश सत्यार्थी के साथ मलाला यूसुफजई को 2014 का शांति का नोबेल प्राइज दिया गया था। तो ये कम का हो गया। अब सबसे अधिक उम्र में ऑर्थर एस्किन 2018, ये 96 वर्ष की उम्र में, 96 ईयर, 96 वर्ष की उम्र में सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला व्यक्ति ऑर्थर एस्किन है 2018। बाकी मलाला यूसुफजई का थोड़ा सा इस तरीके से क्लियर रखना, ये एजुकेशन के लिए काम करती थी पाकिस्तान में, तो तालिबानी संगठन ने इसका विरोध किया था और इसीलिए इसको गोली मार दी थी। वो गोली इसके सिर में लगी और किस्मत अच्छी थी कि ये बच गई। बचने के बाद अब ये इंग्लैंड चली गई और वहीं पर ये ऐसे काम करती रहती है। इसीलिए मलाला यूसुफजई वर्तमान समय में एक बहुत बड़ा नाम है। 17 वर्ष की उम्र में सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। ऑर्थर एस्किन सबसे अधिक उम्र में, लॉरेंस ब्रैग सबसे कम उम्र में, पुरुष में 25 वर्ष, मलाला यूसुफजई ऑल ओवर सबसे कम, साथ में महिलाओं में सबसे कम 17 वर्ष की उम्र में। ठीक है, ये क्लियर हो गया, दो बार का क्लियर हो गया। कहाँ से दिया जाता है ये क्लियर हो गया, कब दिया जाता है ये क्लियर हो गया। सबसे ज्यादा बार हो गया रेड क्रॉस सोसाइटी 3 बार। अब एक आपने नाम सुन रखा होगा ऑस्कर। ऑस्कर पुरस्कार ये फिल्मों के क्षेत्र में, सिनेमा जगत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान है। जिस प्रकार से नोबेल पुरस्कार ऑल ओवर सबसे बड़ा है, उसी प्रकार से ऑस्कर फिल्मों के क्षेत्र में, सिनेमा जगत में सबसे बड़ा माना जाता है। 1929 से शुरुआत है, 1929 से शुरुआत है, लॉस एंजल्स यूएसए से दिया जाता है। पर अब एक क्वेश्चन यहाँ पर जो बहुत बढ़िया निकल कर आया, कई पेपरों में पूछा गया है, वो ये है कि अब तक सिर्फ 2 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है और ऑस्कर पुरस्कार भी मिला है। उसमें नाम है, एक तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, एक है बॉब डिलन। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को 1925 में नोबेल प्राइज दिया गया था, 1938 में ऑस्कर दिया गया था। बॉब डिलन को 2000 में ऑस्कर दिया गया है, 2016 में नोबेल दिया गया है। बॉब डिलन का साथ में क्लियर कर लेना, दुनिया का एकमात्र गीतकार है, एकमात्र गीतकार है जिसको नोबेल पुरस्कार मिला है। मतलब इसको जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है साहित्य का, वो गीत लिखने के कारण दिया गया है। ठीक है, तो दुनिया का एकमात्र गीतकार बॉब डिलन है जिसको नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2016। बाकी ये 2 ऐसे व्यक्ति हैं, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ और बॉब डिलन, जिनको ऑस्कर और नोबेल दोनों मिल रखे हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को 1925 में नोबेल, 1938 में ऑस्कर, बॉब डिलन को 2000 में ऑस्कर, 2016 में नोबेल पुरस्कार। ये तो हुई इंटरनेशनल लेवल की बात जो हम शुरू से लेकर इनका देखते हैं। अब आते हैं हम इंडिया, भारत। तो भारत के एवज में यदि पढ़ा जाए तो ये इस प्रकार से है, देखो। सबसे पहला भारतीय, फर्स्ट इंडियन जिसको नोबेल पुरस्कार मिला है, बिल्कुल जीके की एबीसीडी सारे जानते होंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913, 1913, ये गीतांजलि इनकी एक किताब थी जिसका अंग्रेजी में अनुवाद
इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया था। गीस्ट एक अंग्रेज था, उसने अंग्रेजी में इसका ट्रांसलेशन किया और उसी की वजह से 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को सबसे पहला नोबेल मिला भारत में। ये दिया गया था साहित्य के क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में दिया गया था। और समझने की चीज ये कि गीतांजलि किताब के लिए, ठीक है, गीतांजलि किताब के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर का दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल कॉमन है। हमारा राष्ट्रगान, नेशनल एंथम, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। दूसरा एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसने 2 देशों के राष्ट्रगान लिखे हैं, एक भारत एक बांग्लादेश। हमारा है जनगण मन अधिनायक, बांग्लादेश का आमार सोनार बंगाल। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एकमात्र व्यक्ति है जिसने 2 देशों के राष्ट्रगान लिखे हैं और पहला भारतीय जिसको नोबेल पुरस्कार मिला है गीतांजलि के लिए 1913 लिटरेचर के लिए। साथ में ऐड करना, जो बिल्कुल बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अभी आया है कोई पेपर में कि ये पहला भारतीय होने के साथ साथ पहला एशियन भी है। एशिया का पहला व्यक्ति जिसको नोबेल पुरस्कार मिला है रविन्द्रनाथ टैगोर है, आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर पहला भारतीय, पहला एशियाई जिसको नोबेल पुरस्कार मिला साहित्य का। वैसे यदि यूरोप से बाहर देखा जाए, यूरोप को छोड़ दें और यूएसए को छोड़ दें, तो उनसे बाहर पहला व्यक्ति रविन्द्रनाथ टैगोर ही है। यूएसए और यूरोप को छोड़कर जो नोबेल पुरस्कार सबसे पहले दिया गया है वो रविन्द्रनाथ टैगोर है 1913 गीतांजलि किताब के लिए। पहला क्लियर 1913 में। दूसरा सीवी रमन, मोस्ट इंपोर्टेंट, सीवी रमन ने रमन इफेक्ट की खोज की थी, रमन प्रभाव की खोज की थी। और रमन प्रभाव संबंधित है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है रमन प्रभाव। रमन प्रभाव की खोज के लिए 1930 में सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था फिजिक्स के क्षेत्र में। अब इसमें जो खास क्वेश्चन निकलता है वो ये निकलता है कि पहला वैज्ञानिक, पहला साइंटिस्ट जिसको नोबेल पुरस्कार दिया गया है इंडिया में वो सीवी रमन है। क्योंकि इनको मिला था साहित्य के क्षेत्र में, तो सीवी रमन को फिजिक्स के लिए, रमन इफेक्ट के लिए 1930 में ये नोबेल प्राइज दिया गया है। रमन इफेक्ट प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है। दूसरा इसका क्वेश्चन है, रमन इफेक्ट की खोज हुई थी 28 फरवरी को, इसीलिए 28 फरवरी को भारत में विज्ञान दिवस मनाया जाता है, साइंस डे। यदि पूछ लिया जाए कि भारत में विज्ञान दिवस कब और क्यों मनाया जाता है, तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। सीवी रमन ने रमन इफेक्ट की खोज की थी 28 फरवरी को। तो रविन्द्रनाथ टैगोर पहला एशियन हो गया, पहला भारतीय हो गया, सीवी रमन पहला वैज्ञानिक हो गया रमन इफेक्ट के लिए। इसके बाद में हरगोविंद खुराना 1968 1968 हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार मिला है। इसके बाद में मदर टेरेसा 1979। देखो मदर टेरेसा का इस तरीके से, एक तो ये यदि मूल रूप से देखा जाए तो भारतीय नहीं थी, ये थी अल्बानिया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि मदर टेरेसा मूल रूप से कहाँ की रहने वाली थी। तो मदर टेरेसा मूल रूप से अल्बानिया, यूरोपियन कंट्री है। यहाँ पर ध्यान रहे अबसीनिया अलग है, अबसीनिया एक अफ्रीकन कंट्री है जिसको वर्तमान समय में इथोपिया बोलते हैं और वो अफ्रीका में है। अल्बानिया एक यूरोप की छोटी सी कंट्री है और मदर टेरेसा का जन्म अल्बानिया में हुआ था। बाद में ये इंडिया आई थी और इनकी एक संस्था थी निर्मल हृदय, तो विशेषकर कुष्ठ रोगियों के लिए काम करती थी और इसीलिए मदर टेरेसा को निर्मल हृदय भी बोला जाता है। निर्मल हृदय मदर टेरेसा को बोलते हैं क्योंकि निर्मल हृदय इनकी एक संस्था थी जो कोलकाता में कुष्ठ रोगियों के लिए काम करती थी और इसीलिए 1979 शांति का नोबेल पुरस्कार मदर टेरेसा को दिया गया था और मूल रूप से अल्बानिया की रहने वाली निर्मल हृदय के नाम से जानी जाती है। अब इसमें एक और क्वेश्चन है, मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार मिला है 1979 में और भारत रत्न दिया गया है 1981
1980 में, 1980। तो एक ऐसा केस है जिसमें नोबेल पुरस्कार पहले है और भारत रत्न बाद में है, 1980 में। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। रविन्द्रनाथ टैगोर 1913, सीवी रमन 1930, हरगोविंद खुराना 1968, मदर टेरेसा 1979, 1979, अल्बानिया की रहने वाली यह सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इनको भी फिजिक्स के लिए दिया गया। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 1983 फिजिक्स के लिए दिया गया है। अब इन्होंने एक खोज की थी चंद्रशेखर सीमा, चंद्रशेखर लिमिट एक खोज की गई थी। उसका क्वेश्चन ये कि चंद्रशेखर सीमा क्या है, तो चंद्रशेखर सीमा है 1.44। इसका मैं दूसरे वीडियो में जिक्र करूंगा, अभी हम सिर्फ यहाँ पर इतना पढ़ रहे हैं कि चंद्रशेखर सीमा कितनी है। तो चंद्रशेखर सीमा 1.44 है और इसी के लिए सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में नोबेल पुरस्कार मिला है। इसके बाद में अमर्त्य सेन को 1998 में इकोनॉमिक्स, और विशेषकर कौन सा इकोनॉमिक्स, कल्याणकारी वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए अमर्त्य सेन को 1998 का 1998 का नोबेल प्राइज दिया गया है। तो कितने हो गए, रविन्द्रनाथ टैगोर 1913, सीवी रमन 1930, हरगोविंद खुराना 1968, मदर टेरेसा 1979, 1979, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 1983, अमर्त्य सेन 1998। ध्यान रहे रविन्द्रनाथ टैगोर पहले भारतीय होने के साथ साथ पहले एशियाई भी हैं। इसके बाद में ये बीएस नायपॉल, एक नाम छूट गया मेरे से, बीएस नायपॉल हैं। बीएस नायपॉल को 2001 साहित्य के क्षेत्र में, वैसे ये एनआरआई है, इंडिया में रहते नहीं पर भारतीय मूल के हैं, तो इनको 2001 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया बीएस नायपॉल को। इसके बाद में वेंकट रमन रामकृष्णन 2009, वेंकट रमन रामकृष्णन 2009, ये भी भारत में रहते नहीं और मूल रूप से भारत के हैं, इसलिए आता है इंडिया में नाम। तो वेंकट रमन रामकृष्णन 2009। कैलाश सत्यार्थी मोस्ट इंपोर्टेंट, अभी मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया और अब तक का क्लियर होना चाहिए। 1913 रविन्द्रनाथ टैगोर, सीवी रमन 1930, हरगोविंद खुराना 1968, मदर टेरेसा 1979, भारत रत्न 1980, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को चंद्रशेखर सीमा के लिए 1983, अमर्त्य सेन 1998, वेलफेयर इकोनॉमिक्स वेंकट रमन रामकृष्णन 2009, कैलाश सत्यार्थी 2014। किसके साथ में, मलाला यूसुफजई के साथ में, जो अभी मैंने बताया था, मलाला यूसुफजई के साथ में 2014 का शांति का नोबेल पुरस्कार कैलाश सत्यार्थी को दिया गया था। कैलाश सत्यार्थी का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि किससे संबंधित है, तो कैलाश सत्यार्थी संबंधित है बचपन बचाओ आंदोलन से। जो बच्चों से श्रम दिया जाता है, जो काम दिया जाता है, उन बच्चों के लिए इनकी संस्था काम करती है, तो इसीलिए बचपन बचाओ आंदोलन से संबंधित है कैलाश सत्यार्थी। और इसी के लिए 2014 में मलाला यूसुफजई के साथ में इनको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसके बाद में आर के पंचौरी 2007 में इनको दिया गया था, भारतीय हैं, पर इनको जो दिया गया था वो आईपीसीसी, एक संस्था है जो क्लाइमेट के लिए, जलवायु के लिए काम करती है, उस आईपीसीसी को मिला था, पर ये उसके चेयरमैन थे उस टाइम, तो इनको हम मान नहीं सकते पर्सन के बेस पर उस आईपीसीसी के चेयरमैन होने के नाते इन्होंने नोबेल पुरस्कार लिया था 2007 में। क्लियर, आर के पंचौरी 2007, ये आईपीसीसी के लिए, इसको हम पर्सन के लिए नहीं मान सकते। कैलाश सत्यार्थी 2014, वेंकट रामकृष्णन 2009। इसके बाद में हाल ही में अभिजीत बनर्जी 2019, ठीक है, अभिजीत बनर्जी 2019 में, इनको भी किसका दिया गया है, इकोनॉमिक्स का, ठीक है, इनको भी अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है भारत में। अब इस प्रकार से यदि आप टोटल देखोगे तो अब तक 10 भारतीय हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिले हैं, ठीक है, 10 भारतीय को नोबेल पुरस्कार मिले हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर, सीवी रमन, हरगोविंद खुराना, मदर टेरेसा, चंद्रशेखर, अमर्त्य सेन, वेंकट रमन रामकृष्णन और कैलाश सत्यार्थी। आर के पंचौरी को हम व्यक्ति विशेष के रूप में नहीं मान सकते, अभिजीत बनर्जी और बीएस नायपॉल,
ठीक है। अब एक खास क्वेश्चन जो दूसरा बनता है वो है महात्मा गांधी का। तो देखो, महात्मा गांधी को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला, पर उनका नॉमिनेशन, उनका रजिस्ट्रेशन इसके लिए 5 बार हुआ था, 1937, 38 और 39। इसके बाद में 1947 और 48, जो शुरू के 3 साल हैं इसमें नॉमिनेशन हो गया। और जो स्वीडन सरकार है, वो ज्यूरी है, वो अंग्रेजों के डर से ये नोबेल पुरस्कार महात्मा गांधी को नहीं दे पाई।